हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी के बेस पे हम लोग इस लेक्चर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था? हमने देखा था कि नंबर ऑफ परमुटेशंस परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p alike of one type, फिर हमारे पास था Q alike of another type, और हमने देखा था R alike of third type, and rest are different. तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट्स वो किसके इक्वल था हमारे पास? दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि कैसे ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, और उसके ऊपर कुछ बेसिक से प्रॉब्लम्स हमने किए थे। तो इस लेक्चर्स में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और कहीं पे भी कुछ भी डाउट आए, कुछ भी, थोड़ा सा भी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस डाउट को पूछिएगा। मैं ज़रूर उसे क्लियर करूँगा, उस पर्टिकुलर डाउट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलो। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर आइज नॉट कम टुगेदर। तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि इसके कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशंस होंगे इसके लेटर्स के। क्या कंडीशंस हैं? फोर आइज नॉट कम टुगेदर, मीन्स जो इसके जो फोर आइज हैं वो कभी साथ में ना आए। फोर आई कभी भी हमारे पास ऐसा पैटर्न देखने को ना मिले। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर वर्ड की एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास वर्ड में कौन कौन से लेटर्स हैं? एक तो एम है हमारे पास, फिर आई है, फिर हमारे पास एस है। अगेन एस रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते थे? इस एस को यहीं लिखते थे, इस एस को यहीं लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई, आई ऑलरेडी हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एस आया, फिर अगेन एस आया, फिर आई आया, फिर पी आया, फिर पी आया, फिर अगेन आई आया। तो एम कितनी बार है हमारे पास? वन। आई कितने टाइम से? फोर। एस कितने टाइम से? फोर। एंड पी कितने टाइम से? टू। टोटल कितने हो गया हमारे पास? फोर फोर एट, टू 10 1 11। तो यहाँ बस काउंट कर लो 11 है कि नहीं। तो 4 4 8 3 11। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। पहले ये चीजें करनी जरूरी है। तो अब बोला कि ये फोर आइज कभी भी साथ में ना आए। ठीक है, ये फोर आइज कभी भी साथ में ना आए। हम कैसे ये एश्योर कर सकते हैं कि ये कभी भी ये ऐसा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिले हमारे अरेंजमेंट? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? हम अगर इसको अरेंज करेंगे मिसिसिपी के लेटर्स को, तो क्या पॉसिबिलिटीज है? वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज। आइदर फोर आइज डू नॉट कम टुगेदर, या फिर क्या होगा कि फोर आइज कम टुगेदर, ये साथ में आए। यही टू पॉसिबिलिटीज है। जितने भी हमारे पास अरेंजमेंट होंगे उसके, आइदर उसमें हमारे पास फोर आइज साथ में होंगे या फिर नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि फोर आइज डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हम इस पर्टिकुलर अप्रोच को कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले मैंने बोला कि हम जो मिसिसिपी है, ये जो हमारा लेटर है, लेटर,
इसके टोटल अरेंजमेंट्स देखते हैं कितने पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे लिए ये निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन ये निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। 4 आइज कम टुगेदर, तो इसमें से हम ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते हैं कितने हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, पहले वो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो ठीक है उसको हम निकालते हैं यहाँ पे कितने पॉसिबल है, मिसिसिपी के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो हमने देखा कि टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो हमारे पास टोटल कितने 11 लेटर्स हैं, तो क्या होगा 11 फैक्टोरियल अपॉन कितने एक जैसे हैं, तो 4 आइज आर अलाइक ऑफ वन टाइप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 4 एस आर अलाइक ऑफ सेकेंड टाइप एंड नेक्स्ट 2 पीज आर अलाइक ऑफ थर्ड टाइप। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, चलो इसकी वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हो गया 11 फैक्टोरियल मीन्स 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है हमारे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 24, 8 3 जा 24 एंड 3 से 2 टाइम्स में, और ये 2 कैंसिल आउट। तो कितना हो गया हमारे पास, इधर 7 5 जा 35 और इधर जो भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होके आएगा, तो इधर हमारे पास है 7 5 जा 35 एंड 35 इंटू 9 दैट विल बी इक्वल टू 315। ठीक है, अब बाकी हमारे पास इधर किससे मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 10 से, तो हमारे पास दिस इज 315 5 6 4 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 34650 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। दिस इज आवर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि हमें ऐसे अरेंजमेंट चाहिए जिसमें ये 4 आइज साथ में आए। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हमें किसी को साथ में करना है तो कर दो इसे साथ। तो इसको जैसे ही साथ हमने किया, ये सब साथ में है, ये 4 आइज सभी साथ में। तो जब ये साथ में है तो हमारे पास m कितने टाइम्स था, तो m हमारे पास तो बस ओनली वन टाइप था। हम इस 4 आइज को साथ में कर दिए कि भैया अब तुम साथ में रहना, तो जिसको साथ में कर दिए बॉक्स में बंद कर दिए उसे हम सिंगल कंसिडर करेंगे। बाकी हमारे पास क्या है एस 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 4 टाइम्स है और हमारे पास क्या पी पी 2 टाइम्स है, यही है ना हमारे पास। यस, तो अब जैसे ही हमने इस 4 आइज को साथ में करके एक बना दिया, हमारे पास अब टोटल इसको हम वन कंसिडर करेंगे, जैसे ही साथ कर दिया वन कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हो गया 1 1 2 2 4 4 8, 8 हो गया टोटल। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 4 आइज कम टुगेदर, साथ में आए, किसके इक्वल हो जाएगी, तो आप बोलेगे टोटल हमारे पास 8 है। ओके, 8 फैक्टोरियल, कितने m है 1 है, डिस्टिंक्ट है, ये आइज भी सब साथ में है, तो हमें अंदर क्या है पता नहीं, हमारे पास ये बस बॉक्स मिला है, अंदर अभी हमें झांकना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 4s है, तो ओके 4 फैक्टोरियल एंड 2p है, तो 2 फैक्टोरियल। सिंस ये 4 आइज सभी आइडेंटिकल हैं, तो बताओ कि हमारे पास जब ये 4 आइज आइडेंटिकल है तो क्या ये रिसफल भी होगा, ये 4 आइज किधर भी जाएगा, कोई भी हमारे पास किधर भी जाएगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये 2 आइज होता और 2 एज होता, ऐसा कुछ होता और बोलता कि ये हमेशा साथ में रहे, तो ये सब भी आपस में रिसफल कर सकते हैं ना उस सिचुएशन में। लेकिन वैसा सिचुएशन है नहीं हमारे पास, बस मैं बता रहा हूं। अगर वैसा सिचुएशन होगा तो हमारे पास ये सभी रीअरेंज करने के कितने चांसेस होंगे,
4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बट ऐसा है नहीं हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 4i 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1 ओनली। तो यहां से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ऑल्सो। सो 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से हमारे पास 3 टाइम्स में, तो कितना हो गया, 5 3 15 इंटू 7, तो 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105, एंड 105 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल टू 840। तो ऐसे हमारे पास 840 एलिमेंट्स हैं जहां पे ये सारे 4 आइज साथ में आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितना आया था, दिस 34650। तो बताओ हमारे पास ऐसे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे व्हेन 4 आइज नॉट कम टुगेदर, कितने हो जाएंगे, टोटल जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से जब वो साथ में था तो माइनस कर दो, तो दिस इज आवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना हो जाएगा, 0 1 16 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 8 एंड 3 3 33810। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 33810। एक बात और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 4 आइज कम टुगेदर का मतलब ये मत समझ लेना, ठीक है, कि हमारे पास ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 4 आइज कम टुगेदर कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा ये 4 आइज साथ में ना आना चाहिए, बाकी 2 आइज साथ में आ सकते हैं, इवन 3 आइज भी साथ में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमने क्या किया कि पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लिए जितने पॉसिबल हैं, और उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया जब वो साथ में आए, ठीक है। जिसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास 10 नंबर्स हैं, उसमें से 4 इवन है, तो बाकी कितने ऑड होंगे, तो ऑब्वियसली 6 ऑड होंगे। कि कोई भी नेचुरल नंबर है या कोई भी हमारे पास नंबर है, इंटीजर्स है, दैट विल बी आइदर इवन और ऑड। तो जब भी आपके पास ऐसे चांसेस बने कि या तो ये नहीं तो ये, तो टोटल निकाल के किसी एक को माइनस कर दो जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये अप्रोच हमने सीखा, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, बट हम चाहते हैं कि वो आप खुद अपने माइंडसेट में डेवलप करो, क्योंकि आप जैसे ही वो सेट्स चैप्टर आपने पढ़ लिया वो आप जनरेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, that is the number of different words that can be formed from the letters of the word intermediate such that two vowels never come together। कोई भी दो vowels होना वो साथ में न आए, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास था क्या, 4 eyes not come together, that means 2 eyes can come together, 3 eyes can't come together। यहां पे कि कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं आए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या है, एक साइड हम वोवेल्स को रखेंगे, एक साइड कॉन्सोनेंट्स को रखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आई वोवेल है, रख दिया हमारे पास। नेक्स्ट एन कॉन्सोनेंट्स है, इधर रख दिया। नेक्स्ट हमारे पास टी इज कॉन्सोनेंट्स, टी कॉन्सोनेंट है, इधर रख दिया। ई हमारे पास आया वोवेल है, इधर रख दिया। आर हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है, इधर रख दिया। आई एन टी ई आर, एम इज कॉन्सोनेंट्स, इधर रख दिया। ई हमारे पास तो रिपीट हो रहा है, इसको हम यहां लिख देंगे। नेक्स्ट डी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, यहां लिख दिया। आई हमारे पास ऑलरेडी है, रिपीट होते यहां पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए इज वोवेल्स ओनली। नेक्स्ट हमारे पास टी रिपीट हो रहा है, यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई यहां पे रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, एक बार काउंट कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1। तो 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 11 12। तो यहाँ चेक कर लेते हैं 12 है क्या, 4
4 8 4 12, यस। अब गलती के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए हमें ऐसे क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस को समझते हैं। बोला कि नो टू वोवेल्स सच दैट टू वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। अब हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट्स होगा इस इंटरमीडिएट का, वो कैसे कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आइदर हमारे पास टू वोवेल्स कम टुगेदर और टू वोवेल्स डज नॉट कम टुगेदर। मैं एक्चुअली क्या आपको बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे क्यों हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं लगा सकते। तो आपके पास बोला कि नो टू वोवेल्स मींस टू वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं दिखना चाहिए। मींस वोवेल्स को बिल्कुल अलग कर दो। अगर कोई भी साथ में दिख गया ना, अगर ऐसा ऐसा आ गया हमारे पास आई आई और बाकी सारे वोवेल्स अलग हैं, तो दैट विल बी आल्सो इनवैलिड। तो क्या हमारे लिए ऐसा कैलकुलेट करना आसान है कि हमारे पास टू वोवेल्स हमारे पास कम्स टुगेदर? तो टू वोवेल्स भी साथ में आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, जितनी भी वोवेल्स हमारे पास है। तो वो हमारे लिए टीडियस टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट अप्रोच से कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने बोला कि सिंस हमारे पास टोटल हमारे पास 12 पोजीशंस है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास 12 पोजीशंस हैं। और हमारे पास वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स हमारे पास 6 हैं, है ना, 6 वोवेल्स। और कॉन्सोनेंट्स भी कितने हैं? 6 हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 6 हैं। ये जो वोवेल्स हमारे पास है कौन कौन से हैं, एक बार यहां देख लेते हैं नजर। आई आई, ई ई ई एंड ए। और ये कॉन्सोनेंट्स हमारे पास क्या है? एन टी टी आर एम डी, ये हमारे पास है। तो ये कभी साथ में नहीं दिखना चाहिए। तो कैसे हम एश्योर करें कि ये साथ में ना आए, मीन्स नजर ही नहीं आए साथ में? हम बोले क्या, अगर मैं इसको वोवेल्स को यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, तो क्या कभी साथ में आएगा? मैं वोवेल्स को हमेशा इसी पोजीशंस पे रखूंगा, बाकी के पोजीशंस पे क्या क्या जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स जाएंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं वोवेल्स को यहां पे रखूंगा, आइदर यहां या फिर यहां, फिर यहां, 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 यहां। क्यों चला गया भैया? ठीक है, यहां पे मैं वोवेल्स को रखूंगा। तो मैंने वोवेल्स के लिए फिक्स सीट कर दिया कि वोवेल्स आई हैव रिजर्व्ड सीट्स फॉर यू, आओ तुम वहीं बैठोगे, बीच में आपके कॉन्सोनेंट्स बैठेंगे। तो हमने ये सारे सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दिए? वोवेल्स के लिए। ये सारे सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दिए? वोवेल्स के लिए। मीन्स वोवेल्स के पास ऑप्शन ही नहीं है इस सीट का, ऐसा कुछ सीट ही नहीं है। तो जब ऐसा कोई सीट नहीं है, तो वोवेल्स जब आएगा तो वोवेल्स अपने पोजीशंस पे रहेंगे और इधर से उधर रीअरेंज होंगे। मीन्स वोवेल्स हमारे पास आई यहां पे आ सकता है, आई कैन कम हियर, आई कैन कम हियर, ई कैन कम हियर, ई कैन कम हियर, ई कैन कम हियर एंड ए कैन कम हियर। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम्स अगर मैं बोलूं कि ये सारे सीट रिजर्व कर दिए, तो आई यहां 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 आ सकता है। तो अब ये जितने भी वोवेल्स हैं, अगर इसी सारे सीट पे रीअरेंज किए, तो क्या वो कभी साथ में रहेंगे? कभी नहीं। यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है यहां पे। तो चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला वोवेल्स के लिए 6 सीट हमने रिजर्व कर दिया। ओके, तो 6 सीट रिजर्व किया, तो सिंस 6 वोवेल्स हैं तो वो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ आइडेंटिकल भी हैं।
कितने टू आइज आइडेंटिकल है एंड 3 इज आइडेंटिकल है। क्या हमारा टास्क पूरा हुआ? नहीं, अभी तो हमने बस वोवेल्स को बैठाया है, अब कॉन्सोनेंट को बैठाना बाकी है। तो कॉन्सोनेंट भी 6 है, तो बाकी के 6 सीट पे वो जाएंगे, तो 6 फैक्टोरियल। और हमारे पास क्या कॉन्सोनेंट सारे डिस्टिंक्ट है? नहीं, उसमें 2 सिमिलर है। तो दिस इनटू दिस, अब हमारा टास्क पूरा हुआ, क्योंकि जब तक ये दोनों काम नहीं करते टास्क कंप्लीट नहीं था, तो हम उस टाइप में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या हो गया? नहीं, हमने तो बस अभी यही रीअरेंजमेंट देखा था कि जब ये सारे सीट हो, अगर ये सीट हो ब्लू वाला, तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम बोलूं कि नहीं, हमारे जो वोवेल्स हैं वो ये सारे क्रॉस वाले सीट लेंगे, तो क्या फिर तब वो साथ होंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या अब पोजीशन चेंज हो गया ना? अर्लियर हमारे पास पोजीशंस क्या थे? यहां पे आ रहे थे, यहां पे आ रहे थे, यहां पे, मीन्स 1 4 6 8, और ऐसे करके हमारे पास पोजीशंस थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले हमारे पास ऑड वाले पोजीशंस पे जा रहे थे, अब इवन वाले पे भी जा सकते हैं। तो इवन वाले के लिए भी सेम ही रहेगा, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। बाकी के ये मींस दिस होल शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हमने एश्योर कर लिया कि कोई भी वोवेल साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास? दिस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, दिस 3 फैक्टोरियल से हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4, एंड दिस 2 से 2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, 60 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना? 720 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 0 0, 6 2 जा 12 2, और हमारे पास 7 6 जा 42 43, मीन्स 43,200। तो मजा आ रहा है ना इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में? क्या आप कुछ न्यू अप्रोच सीख रहे हो? सीख रहे हो ना? चलो ठीक है, हमारा काम सफल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज हमारे पास है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, in how many of these arrangements find the number of arrangements of the letters of the word independence। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। अब यहाँ पे डू ऑल द वोवेल्स यहाँ पे होना चाहिए, डू ऑल द वोवेल्स। यहाँ पे दो क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑल वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर एंड नो टू वोवेल्स अकर टुगेदर। ये दो क्वेश्चंस हम देखेंगे, अकर टुगेदर। और है डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। आई से बिगिन होना चाहिए, पी से एंड होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो पहले प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है पहले वो समझते हैं। तो हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो बताओ इंडिपेंडेंस में सबसे पहले देखते हैं कि कौन कितने टाइम्स है, और यहाँ पे भी सिंस हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का बाद में काम पड़ेगा, तो वोवेल्स को अलग कॉन्सोनेंट्स को अलग। तो सबसे पहले आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई। तो हो गया हमारे पास। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो दिस इज 5 एंड दिस इज हाउ मच? दिस इज 3 3 6 1 7, तो टोटल 12 है क्या? तो 4 4 8 4 12। यस, चलो ठीक है। अब गलती की गुंजाइश बहुत ही कम है। अगर फिर भी होती है तो आप है वही बता दोगे कि सर यहाँ पे आपने गलती किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, मीन्स कितने हमारे पास अरेंजमेंट्स होंगे। तो ओके, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ही है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स,
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल हमारे पास 12 लेटर्स हैं, तो 12 फैक्टोरियल। क्या सारे डिस्टिंक्ट हैं? नहीं, इसमें 4 आईज आर अलाइक ऑफ वन टाइप्स, ओके, 3 एंड्स आर अलाइक ऑफ सेकेंड टाइप एंड 2 डीज आर अलाइक ऑफ थर्ड टाइप। तो डिवाइड कर देंगे। क्या कैलकुलेट करना जरूरी है हर बार? नहीं, चलो रहने देते हैं, ठीक है। आप क्या करो, इसका कैलकुलेट करके आंसर आप बताओ, इसके आंसर्स आप इंटीग्रल आंसर्स आप बताओ। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस में ये बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अब आते हैं एक एक करके। डू द वर्ड्स स्टार्ट्स विथ पी। पी था क्या? हम भूल गए? नहीं भूले भाई, चलो मेरे को लगा मैं भूल गया, गलती किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्स जो होने चाहिए वो किससे स्टार्ट्स होने चाहिए? पी से स्टार्ट्स होने चाहिए। तो टोटल हमारे पास 12 है, तो P को छोड़ के हमारे पास 11 होगा। 3 3 9 एंड 2 11। तो ये सारे P से स्टार्ट होने चाहिए। तो जब बोला P से स्टार्ट होना चाहिए तो ओके, यहां पे फर्स्ट पोजीशंस को P रख दिया, ठीक है। बाकी के पोजीशंस पे हमारे पास क्या है? तो टोटल हमारे पास 11 पोजीशंस हैं, तो ये सारे रिसफल हो सकते हैं। यस, 11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 11 फैक्टोरियल में कितने सिमिलर हैं? तो 4 आइज इज आर सिमिलर, 4 इज आर सिमिलर, 3 एंस आर सिमिलर एंड 2 डीज आर सिमिलर। तो अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ गया। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, इंटीग्रल वैल्यू। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हियर, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब यहाँ पे वो आएगा ट्रिक जो हम यहाँ पे आपको बताना चाहते थे कि 4 आइज जब हमारे पास साथ में था, अब यहाँ पे वो आएगा। चलो ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, सारे वोवेल्स साथ में होने चाहिए, ओके। तो हमारे पास वोवेल्स कौन है भैया? तो वोवेल्स हमारे पास है आई एंड 4 इज, और हमारे पास क्या है? बस यही है, दीज आर द वोवेल्स। और कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स क्या हमारे पास है? 3N 2D 1PC, 3Ns 2Ds and P one more C. These are the consonants. तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारे जो वोवेल्स होने चाहिए साथ में होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं जब साथ में बोलता है, तो ओके तुम लोग साथ में रहना चाहते हो तो तुमको एक बैग में बंद कर देते हैं। दिस इज द बैग, तुम साथ में रहोगे हमेशा। तो बैग को जैसे ही बंद किया ये हमारे लिए 1 हो गया। बाकी के इधर हमारे पास कितने हैं? टोटल 7 है, ठीक है ना, 7, 3 to 5 to 7। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 8 हो गया। तो अभी पहले 8 का रीअरेंजमेंट करते हैं, तो कितना होगा? 8 फैक्टोरियल। क्या 8 फैक्टोरियल में ये हमारे पास सारे n जो हैं सेम है क्या? नहीं, 3 फैक्टोरियल। इसको अभी नहीं देखेंगे, इसको बाद में देखते हैं क्या करना। ये 2D's हमारे पास, अभी जो बॉक्स है ना बैग के अंदर हमें नहीं देखना है, ऊपर में जितने उसको देखो, और सारे डिस्टिंक्ट हैं। यस, अब क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, ये जिसको हमने बॉक्स में बंद किया ये आपस में भी तो रीसफल कर सकते हैं। यस, अर्लियर जब सिर्फ आइस था तो कोई फायदा नहीं था, वो किधर भी जाए सेम ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट भी है। तो हमारे पास टोटल कितना है? हमारे पास 5 फैक्टोरियल, और उसमें से कितने सेम है? 4, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जब तक ये दोनों वर्क कंप्लीट नहीं होता हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता। तो दिस इज आवर आंसर। तो हमारे पास कितना आ गया? दिस 4 फैक्टोरियल से 5, दिस इज 5 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बताओ कितने आंसर आएंगे इसके?
जल्दी से अभी यहीं पे वीडियो रखो और कमेंट करो। तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हो गया, जब हमारे पास ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डू द वोवेल्स नेवर मीन्स डू ऑल द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, डू ऑल द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर एंड नो टू वोवेल्स अकर टुगेदर। ये दो क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किया। तो हमने बोला कि अगर सारे वोवेल्स साथ में नहीं दिखने चाहिए तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर वो साथ में दिखेंगे या फिर नहीं दिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में जब वो साथ में है तो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास थर्ड का जो ए हो जाएगा दैट इज ऑल वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, नेवर अकर टुगेदर, साथ नहीं दिखने चाहिए। तो हम बोलेंगे जो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास आया दैट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल भी था, यस आई थिंक, यस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया है इसको माइनस कर देंगे जब वो साथ में था तो, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। लेकिन अगर कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं दिखे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आने वाला है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन एक खतरनाक लॉजिक है। ऐसे जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमने लिए हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही है, बट एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है, उसमें अच्छे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो टू वोवेल्स अकर टुगेदर, नो टू वोवेल्स अकर टुगेदर, कोई भी दो वोवेल्स साथ में नहीं दिखना चाहिए। तो हमारे पास वोवेल्स क्या क्या था, इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ओके। तो कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं दिखना चाहिए, यही हमारा टास्क है ना, यस ये हमारे पास टास्क है। तो ओके, हम फिर से वही अप्रोच करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने, हमारे पास दिस 12, तो 12 सीट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वी हैव 12 सीट्स। मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये बोला कि कोई भी दो वोवेल्स साथ में नहीं दिखना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हम वोवेल्स को ये सीट दे देंगे, सबसे पहले ओड नंबर सीट दे देते हैं बस, कि भैया तुम ओड नंबर सीट पे ही रहो और इधर से उधर एक्सचेंज करो ओड नंबर पे। तो हमारे पास ओड नंबर के कितने सीट हैं, 6 फैक्टोरियल, उसमें से हमारे पास 6 फैक्टोरियल हैं, बट हमारे पास वोवेल्स 5 ही हैं, ठीक है। जब वोवेल्स 5 है तो यहां पे हमारे पास क्या अप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन, नहीं कॉम्बिनेशंस भी चलो ठीक है, कॉम्बिनेशंस हटाओ, बट यस इन दैट सिचुएशन वी हैव टू अप्लाई कॉम्बिनेशन, यस। तो ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चंस हमें आगे लेना चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस के बारे में आई थिंक आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता है तो आगे आने वाले वीडियोज में सीखेंगे, बट मैं इस क्वेश्चन को लीव नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास 6 सीट है ना, उसमें से कोई भी हम 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, 65। सबसे पहले ओड नंबर सीट में, ओड नंबर सीट में हमारे पास, इन ओड नंबर सीट में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, 65 वे से कर सकते हैं। तो जब 65 वे से कर सकते हैं तो अब क्या, सिलेक्शन सीट हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया कि भैया हमने सीट रिजर्व कर दिया 6 में से 5। अब उस 5 में से हम क्या लाएंगे, वोवेल्स को लाएंगे। तो कितने वोवेल्स हमारे पास टोटल, तो वी हैव टोटल 5 वोवेल्स, तो 5 रीअरेंज होगा कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्या हमारा काम पूरा हुआ, नहीं। अब बाकी के 7 जो सीट है ना उस पे कॉन्सोनेंट्स जाए, कोई दिक्कत नहीं।
तो बाकी के जो 7 सीट हैं उस पे कॉन्सोनेंट जाए, क्योंकि हमने 6 में से 5 ही लिया है, टोटल है हमारे पास 12, तो बाकी के हमारे पास बच गया क्या 7। तो 7 फैक्टोरियल में कितने n है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, डीज हमारे पास 2 है। ये तो तब हुआ जब हम पहले वोवेल्स को ऑड नंबर के सीट पे बैठा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर इवन नंबर के सीट पे बैठाएंगे तो सेम बात, इवन पोजीशंस हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 हमारे पास, और उस 6 में से पहले कितने सेलेक्ट करेंगे 5, फिर अगेन सेम वर्क, तो कितने तरीके से हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल, जो भी इसके आंसर्स आएंगे। अगर आपको ना 65 की वैल्यूज नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, NCR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 65 की वैल्यूज क्या हो जाएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं ये हमारे पास। तो चलिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, बट कोई बात, हम आगे अप्रोच सीखेंगे, कॉम्बिनेशंस भी हम पढ़ेंगे, बट अभी हम 2-3 लेक्चर्स बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जानना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चंस आपके बहुत गलत होंगे, थोड़ा सा भी लॉजिक इधर उधर हुआ ना क्वेश्चन गलत। नेक्स्ट हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड if words start with P and end with S, vowels all are together, okay, there are always 4 letters between P and S। ये इसमें से सबसे अच्छा प्रॉब्लम है। तो हमारे पास परमुटेशंस है, तो सेम क्या काम करेंगे, सबसे पहले सभी को लिखते हैं, सिंस हमें वोवेल्स का काम है तो वोवेल्स को इधर, कॉन्सोनेंट्स को इधर। तो सबसे पहले P कॉन्सोनेंट्स, E वोवेल्स, आर कॉन्सोनेंट्स, यहां नहीं लिखेंगे हम, क्या करेंगे नीचे लिखेंगे आर। नेक्स्ट हमारे पास एम कॉन्सोनेंट्स, यू वोवेल, नेक्स्ट हमारे पास टी कॉन्सोनेंट्स, ए वोवेल, नेक्स्ट हमारे पास क्या टी ए टी कॉन्सोनेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या आई वोवेल्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या ओ वोवेल्स, हमारे पास नेक्स्ट एन एस। तो कितने हैं टोटल हमारे पास, ये सारे वोवेल्स इसमें आ गए, दैट इज 5 ए ई आई ओ यू। और इसमें कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं 3 to 5, और इधर हमारे पास कितना है 3 to 5 to 7, तो टोटल 12। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4 4 8 4 12, चलो ठीक है, अब गलती की गुंजाइश कम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, ओके, मीन्स वर्ड पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस से एंड होना चाहिए। तो जब ये बोला स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ एस, तो पी और एस को हमने फिक्स कर दिया। बाकी के कितने बच गए हमारे पास 10, क्योंकि टोटल हमारे पास 12 है, 2 को हमने फिक्स कर दिया। तो ये 10 आपस में रीअरेंज कर सकता है, बट पी और एस नहीं कर सकता है, तो किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। क्या 10 फैक्टोरियल में कुछ सेम भी है, यस, 2 t's आर सेम, दैट विल बी इक्वल टू अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वोवेल्स साथ में होने चाहिए। तो क्या बोलते हैं, जब भी हमें साथ में चाहिए होता है हम क्या कर देते हैं, उसको एक बक्से में बंद कर देते हैं। इसको हमने एक बक्से में बंद कर दिया और इसको 1 ट्रीट करने लगे, ये 1 हो गया हमारे पास। तो ये 1 है, बाकी के 7, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 8 फैक्टोरियल। इसको रीअरेंज करने का, इसमें कुछ सेम भी है, अभी बॉक्स के अंदर नहीं झांकेंगे सेम है कि नहीं, बॉक्स के बाहर। क्यों बाहर, क्योंकि अभी हम बस इसको रीसफल कर रहे हैं। हमने बोला कि ये 3 का रीअरेंजमेंट बताओ 3 पेन्स का, जिसमें ये 2 हमेशा साथ हो, तो हमने बोला कि इसको साथ कर दो भाई। अब इसका बताओ, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2। अब उस 2 में ये भी आपस से रीअरेंज कर सकता है,
तो ये 2 तरीके से कर सकता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पे अप्रोच है कि हम सबसे पहले इसको साथ में कर दिया, तो टोटल हमारे पास 8 हो गए। इस 8 में कुछ सेम भी है, यस 2 t's आर सेम अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बताओ क्या हमारा टास्क कंप्लीट हुआ? नहीं। ये जो हमारे पास है ए ई आई ओ यू, ये भी आपस में रीअरेंज कर सकता है। अगर हमने लिखा ए ई आई ओ यू, ये साथ में लिखा, तो ये साथ में जब हमेशा जगह कहीं जाएगा तो ये आपस में भी रीअरेंज कर सकता है। कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। हमेशा ऑप्शंस देख लेना कि उसमें फैक्टोरियल के फॉर्म में है या न्यूमेरिकल आंसर है। अगर न्यूमेरिकल है तो कैलकुलेट कर लो, फैक्टोरियल है तो रहने दो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये क्वेश्चन मजेदार है। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास है अरेंजमेंट, टोटल सॉरी हमारे पास जो लेटर्स है दैट इज इक्वल टू 12। अरे भाई तुम बैक जाओ, तुम घूम कैसे गए? चलो ठीक है, हम थोड़ा सा इसी का यूज कर लेते हैं, सेव्स का। ठीक है, चलो ठीक है। तो हमारे पास टोटल 12 हमारे पास लेटर्स हैं। तो ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हमारे पास लेटर्स हैं। अब क्या बोल रहा है कि देर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होना चाहिए। कहने का मतलब अगर पी यहां पे है तो एस कहां पे होना चाहिए? एस यहां पे होना चाहिए, तभी इसके बीच में 4 स्पेसेस जनरेट होंगे। या फिर एस यहां पे है तो पी यहां पे होना चाहिए, तभी पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होंगे। ठीक है, ये हमें करना है पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम बोलते हैं कि एक काम करते हैं, तुम बोल रहे हैं कि हमेशा तुम्हारे बीच में 4 स्पेसेस चाहिए, तो दैट मीन्स टोटल हमारे पास कंबाइनली कितने स्पेसेज चाहिए? टोटल 6 स्पेसेज। ये तब हमेशा अगर हम P को यहां फिक्स कर दे, S को यहां फिक्स कर दे, तो हमेशा इसके बीच में 4 लेटर्स होंगे, हमेशा। ठीक है, अब जब हमेशा इसके बीच में होंगे तो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो एक बार P हमारा यहां हो तो नेक्स्ट S हमारे पास यहां पे होगा। P अगर हमारे पास यहां पे है तो S हमेशा यहां होगा, तभी इसके बीच में 4 स्पेसेस जनरेट होंगे। अगर P यहां पे है तो S यहां पे होगा हमारे पास। P यहां पे है तो S हमारे पास यहां होगा। P यहां पे है तो S हमारे पास यहां होगा। और अगर P यहां पे है तो S हमारे पास यहां होगा। ठीक है, तो कितने पीज ऐसे हमारे पास हो गए? टोटल पोजीशंस P और S के टोटल हमारे पास आ गया, दैट इज 7। अब तो हमने ऐसे निकाला ना कैलकुलेट करके। अब हम बोलते हैं कि लॉजिकली सोचो, हमारे पास टोटल 12 लेटर्स हैं और P और S के बीच में कितने लेटर्स चाहिए? 4 लेटर्स चाहिए। तो मीन्स P और S जो होगा कंबाइनली कितने स्पेस लेगा? 6, उसके बीच में 4 लेटर्स। टोटल हमारे पास कितने हैं? 12 है। तो हमने ये बोला कि जब इसको 4 चाहिए, हमेशा हमेशा 4 चाहिए, तो एक काम करो, इसको दे दो 4 इसके बीच में। ठीक है, उस दूसरे तरीके से इससे आपके लिए तो वीडियोज में होगा ही। चलो ठीक है, इससे ज़्यादा आगे नहीं दे जा रहा। तो हमने बोला कि ये 4 जो है ना, ये 6 जो हमारे पास है P और S का, इसको फिक्स कर दो। अब हम अगर इसको कहीं पे भी स्लाइड करेंगे, मीन्स इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं, 6 है हमारे पास टोटल, दिस इज 6,
तो बाकी बच गया 6। तो ये कहीं पे भी स्लाइड होगा, ये पहला पोजीशन है। दूसरी बार ये जगह ये ले लेगा तो हमारे पास ये हमारे लिए खाली हो जाएगा, P हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम स्लाइड कर रहे हैं, तो स्लाइड करेंगे तो टोटल हमारे पास 7 वेज में 6 इधर पोजीशंस हैं और एक हमारा खुद का है। मीन्स हम बोल रहे हैं कि हमने 3 स्पेसेज ले लिया, 1 2 3, और हमारे पास टोटल 10 स्पेसेस था। अब हम तीनों साथ में स्लाइड कर रहे हैं, तीनों साथ में जा रहे हैं। तो कितने तरीके से जा सकते हैं? जब 10 है हमारे पास तो बचे उधर हमारे पास 7 पोजीशंस और एक खुद का, ये स्लाइड करने का एक एक करके, तो एक तरीके से कर सकते हैं। यहां पे 10 है हमारे पास टोटल, ठीक है, और हमें चाहिए 12 है हमारे पास, चाहिए 6, तो बाकी के इधर कितने स्पेस वैकेंट है? 6। तो एक एक करके स्लाइड होगा। पहले अभी अपने ओरिजिनल 6 पोजीशंस पे एक स्लाइड हुआ, दूसरा, फिर अगेन स्लाइड हुआ, तीसरा, तो ऐसे करके 6 पोर्शंस इधर स्लाइड्स होंगे और खुद के ये 7 हमारे पास हो जाएंगे। मीन्स P और S के बीच में, P और S के बीच में 4 पोजीशंस चाहिए, तो ऐसे हमारे पास कितने आ गए? 7, ठीक है। और S और P भी अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीच में भी 4 है, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? दिस इज 7, 7 14 और 7 इंटू 2। तो अभी हमारे पास P और S के बीच में हमेशा 4 हो, वो कितने तरीके से होगा? 14। तो ये हमारा एश्योर हो गया कि P और S ने अपनी जगह ले लिया, ऐसे लिया कि उसके बीच में हमेशा 4 आए। तो बाकी के कितने प्लेसेज वैकेंट बच गए? तो ये प्लेसेज अभी हमने फिल नहीं किया है, वो अभी P और S इनवाइट करेगा 4 लोगों को, आओ भाई यहां बैठो। तो ऐसे टोटल कितने प्लेसेज हमारे पास वैकेंट है? टोटल 10, टोटल 12 था, P और S ने स्पेसेज लिया, तो टोटल हमारे पास कितने बच गए? 10 पोजीशंस। क्या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि P और S के बीच में यही बैठेगा? नहीं, कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास उसको हम बाकी बचे जो 6 हमारे पास पोजीशंस थे उसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 वैकेंट पोजीशंस यहां से, और इसके बीच में 4 वैकेंट पोजीशंस, तो हमारे पास टोटल 10 वैकेंट पोजीशंस, 10 फैक्टोरियल। क्या इसमें कोई सेम भी, आइडेंटिकल भी है? यस, हमारे पास आइडेंटिकल था 2 टीज, तो अपॉन क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज आवर आंसर, दैट इज 7 इंटू, तो ये 2 कैंसिल आउट, दैट इज 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। था ना मजेदार क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान से सोचना। मैं भी जब पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहा था ना, जब मैं पढ़ रहा था, तो उस टाइम मेरे को भी दिक्कत हुई थी। फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, तो मैंने समझा अच्छा ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम जेई मेंस के अपने PYQs के क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला 2025 के क्वेश्चंस हैं, दैट इज, आप भी ट्राई कर सकते हो, अब इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ सीक्वेंसेज ऑफ 10 टर्म्स whose terms are either 0, 1 or 2 that contains exactly 5 ones, eyes बोलते बोलते 5 ones and exactly 3 twos कितने के इक्वल होंगे? और उसमें क्या क्या आने चाहिए? आइदर 0, फिर 2 या फिर 1 आने चाहिए। ठीक है, किसके इक्वल होगा? तो चलो ठीक है, हमें कितने 10 टर्म्स का सीक्वेंस बनाना। सीक्वेंस बोला है, नंबर्स नहीं। नंबर्स बोलता तब हम यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस ध्यान देते, सीक्वेंस में कोई जरूरत नहीं ध्यान देने की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल हमारे पास 10 है डिफरेंट, हमारे पास 10 बनाने, 10 टर्म्स के, उसमें से 5 वंस आने चाहिए। ओके, तो 5 फैक्टोरियल इसके लिए, ये वंस रिपीटेड होंगे। मीन्स हमारे पास कुछ ऐसा है 1 1 1 1 2 2 2 2। तो बाकी के जो हमारे पास बचे कौन आएगा? ओ सॉरी, 0। तो 0 0 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, क्योंकि हमें टोटल लेना है 10। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 के लिए 3 फैक्टोरियल, एंड हमारे पास 2 जीरोस के लिए 2 फैक्टोरियल। तो सिंस यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर है तो इसे कैलकुलेट करेंगे। तो 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट,
3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, इससे कैंसिल आउट, 2 से हमारे पास 4 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया हमारे पास 9 4 जा 36, 36 इंटू 7, तो 7 6 जा 42, 2 4, 7 3 जा 21, 4 5 और यहाँ पे 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2520। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपसे भी हो गया ही होगा क्वेश्चंस, कुछ ऐसा खास नहीं था इस क्वेश्चंस में। तो ये हमारे पास जेईई मेंस 205 का लेटेस्ट प्रॉब्लम था, बिल्कुल लेटेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम जेईई मेंस 2023। क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ 7 डिजिट्स ऑड नंबर्स that can be formed from using all the 7 digits of 1 2 2 2 3 3 5। इसी 7 डिजिट्स का यूज करना है, इसी को रिसफल करके, और कोई एक्स्ट्रा नहीं यूज करना है आपको। तो बताओ हमें कैसे नंबर चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। क्या चाहिए? ऑड नंबर। ठीक है, तो दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट ऑड नंबर्स निकालो, एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, कि टोटल जितने होंगे अरेंजमेंट उसमें आइदर इवन होंगे नंबर्स, नहीं तो ऑड होंगे, तो जो निकालना हमारे लिए आसान हो उसको माइनस कर देंगे। हम दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि चलो ठीक है 7 डिजिट्स का ऑड नंबर बनाना चाहिए, तो ऑड नंबर जब हमें चाहिए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास इस यूनिट प्लेस पे कंडीशंस है, यहाँ पे बस ऑड डिजिट्स आ सकते हैं। तो ऑड डिजिट्स हमारे पास कौन कौन है? 1 3 5, तो यहाँ आ सकता है 1 3 5। ठीक है, सिंस यहाँ पे रिपीटेशंस भी हैं 3 के, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, तो हम इसको एक एक करके सॉल्व करें। तो सबसे पहले बोलेंगे कि अगर यहाँ 1 आ गया, यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है? यूनिट प्लेस हमारे पास क्या आया? 1 आया, तो बाकी के कितने पोजीशंस बच गए हमारे पास? 6। इस 6 पे हमारे पास कोई भी आ सकता है 6 फैक्टोरियल बेस से, बट रिपीटेशन है, कितने 2s है हमारे पास? 3, तो 3 फैक्टोरियल, और कितने 3s है हमारे पास? 2, तो दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ न्यूमेरिकल आंसर चाहिए क्योंकि एनएटी प्रॉब्लम है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। ये हमारे पास यूनिट प्लेस पे हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? 3। यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है? यूनिट प्लेस 3 के लिए रिजर्व कर दिया, तो जैसे ही हमने 3 के लिए रिजर्व किया यूनिट प्लेस, तो बाकी के 6 पोजीशंस हमारे पास वेकेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके पास 2 ही 3 है, उसमें से एक आपने यहाँ फिक्स कर दिया, तो इस बचे 6 में से हमारे पास बस एक ही 3 है, बाकी 3 2s है, और हमारे पास क्या? हमारे पास 1 है और 5 है। तो यही ध्यान देना है यहाँ पे। तो जब हमारे पास यहाँ पे इसका अरेंजमेंट करेंगे दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन, बस 2 ही रिपीटेड है हमारे पास, बाकी कोई नहीं, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? आई थिंक दिस विल बी इक्वल टू 120, 5 फैक्टोरियल के इक्वल। तो यहीं पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट प्लेस क्या आ जाए? 5, यूनिट प्लेस 5 आ जाए। तो जब यूनिट प्लेस 5 आएगा, तो सिंस हमारे पास 5 एक ही बार है, तो बाकी के हमारे पास क्या बच गया? 1 2 2 एंड 3 3, ये 6 बच गए। इसका एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, 2 3 टाइम्स रिपीटेड है 3 फैक्टोरियल, 3 2 टाइम्स रिपीटेड है 2 फैक्टोरियल, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो हमारे पास है टोटल कितना हो गया? 180 और प्लस 60 कितना हो गया टोटल? हमारे पास 240 ऑड नंबर्स होंगे। अब बोलो सर आप एक और अप्रोच बताने वाले थे, ओके चलो ठीक है, उस अप्रोच को देखते हैं। दूसरा अप्रोच हमारे पास क्या है? हमने बोला कि पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लो, तो क्या हमारे पास 1 2 2 2 एंड 3 3 5, टोटल 7, तो इसके टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन, सिंस 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल।
किसके इक्वल आ जाएगा? तो हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट, 2 से 2, 5 जो 10, 10 6 जा 60 एंड 6 इंटू 7 दैट विल बी इक्वल टू 420, है ना? यहाँ से 420 आ गया टोटल अरेंज। अब इसमें से इवन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इवन निकालना बहुत ही आसान है। इवन, क्योंकि हमारे पास इवन डिजिट्स बस 2 ही है। तो इवन हमारे पास करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे इवन डिजिट्स आना चाहिए। तो इवन हमारे पास एक ही दैट इज 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पे रिजर्व कर दिया। तो बाकी 6 पोजीशंस के लिए हमारे पास क्या बच गया? 1 2 2 3 3 एंड 5। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि अब 2 ही 2 बचा है। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल टू 180, और इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 240 ओनली। तो ये दो तरीका है। अब बताओ किसको अप्रोच करोगे एग्जाम्स में? ऑब्वियसली इसको करेंगे। तो आप थोड़ा सा वहां पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी, पता है एग्जाम्स में प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्लिक करना, बट फिर भी आप ट्राई करो। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में होना चाहिए, दैट इज 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारे पास जेईई मेंस 2016 के प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे पास है, देखो अब सिलेबस चेंज हुआ है, बट अगर इसी कॉन्सेप्ट पे पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस हैं तो उसे करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और हम वैसे ही क्वेश्चंस रखेंगे। इफ द 4 लेटर वर्ड्स नीड नॉट बी मीनिंगफुल, ऑब्वियसली हम जानते हैं हमें मीनिंग से कोई मतलब नहीं है मैथ्स वालों को, आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मेडिटेरेनियन, जो भी हो मेडिटेरेनियन, टेरेनियन, yes, such that the first letter R and fourth letter is E, then total number of all such words। यहाँ पे फिक्स है बोला कि फर्स्ट लेटर R होना चाहिए, फोर्थ E होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं अपने वर्ड्स को। तो हमारे पास है M, ठीक है, फिर हमारे पास है E, फिर हमारे पास है D, फिर हमारे पास I, फिर अगेन T, E, फिर हमारे पास क्या है? R, अगेन R, अगेन सॉरी A, N, E ऑलरेडी आ चुका है, E, A, N। इसको ध्यान से करना है। अब देखो टोटल हमारे पास कितने हो गए? तो 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 2 9 2 11 2 13 13 काउंट कर लेते हैं। तो दिस इज 4, दिस इज 4 8 एंड 8 5 13, ठीक है, सही है। अब गलती की गुंजाइश कम। अब क्या बोला कि इसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो आर होना चाहिए। तो ओके, हमारे पास ये पूरे पोजीशंस हैं, तो फर्स्ट को हमने आर दे दिया। फिर क्या बोला? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ जो होना चाहिए वो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, फिक्स्ड है। ये दोनों कहीं एक्सचेंज नहीं होगा, कहीं नहीं, ये फिक्स्ड है हमारे पास। तो बाकी के बच गए हमारे पास कितने? टोटल हमारे पास 13 पोजीशंस हैं, तो 2 फिक्स्ड है, तो बाकी के हमारे पास कितने बच गए? 11 पोजीशन। और ध्यान देना, एक आर आपका गायब हो चुका है, एक ई आपका गायब हो चुका है, वो फिक्स्ड है हमारे पास। तो बच गए हमारे पास कितने? 11। तो 11 ये आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, यस 11 फैक्टोरियल। इसमें से इस 11 में से कितने सेम है? तो 2 इज सेम है, ना कि 3 इज, क्योंकि ई फिक्स्ड हो चुका है। तो 2 फैक्टोरियल इनटू हमारे पास क्या है? ये दिस इज 2 फैक्टोरियल ए एंड 2 फैक्टोरियल। आर हमारे पास अब 2 नहीं बचा, एक फिक्स हो चुका। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। तो आई थिंक ये यही है, दिस इज 2 फैक्टोरियल टू द पावर 3 है ओनली, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट वन।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं जानबूझ के सेलेक्ट करके लेता हूँ कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं। रटे रटाए क्वेश्चंस करने मेरे को मजा नहीं आएगा। ना ही मैं चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चंस को दो और आप तुरंत कर लो। मैं चाहता हूँ कुछ तो सीखो क्वेश्चंस में। बाकी आपके करने के लिए क्वेश्चंस हमारे पास असाइनमेंट में है, जो कि वीडियोस के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमने जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन लिया है। और सर आप बस जेईई मेंस के क्वेश्चंस लेते हो? नहीं, अभी हमने उतने टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं कि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस अभी हम कवर कर सके। हम आने वाले 1-2 दिनों में उतने टॉपिक्स कवर कर लेंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर्स पे, फिर जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस देखेंगे, नो डाउट। सो हमारे पास 8 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। यस, हमारे पास 8 डिजिट्स दिया हुआ है, इसी को रिशफल करके हमें बनाना है। The number of such numbers in which the odd digits do not occupy odd places. Odd digits do not occupy odd places. तो ये उसी का जैसा क्वेश्चन हो गया कि no two vowels occur together. तो अगर हमारे पास 8 डिजिट्स के नंबर्स हैं तो दिस आर 8 डिजिट्स 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये हमारे पास टोटल 8 पोजीशंस हैं, है ना? ये हमारे पास आपकी इच्छा, आप किधर से काउंट करना चाहते हो, ठीक है? आप आगे से करना चाहते हो आगे से काउंट करो, पीछे से करना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? सिंस हमारे पास 8 प्लेसेज है तो इधर से भी करेंगे तो ये हमारे पास, अब बोलो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 हमारे पास हो जाएगा। तो आप किसी एक ही काउंटिंग को वैलिड मानेगो ना, ऐसा नहीं कि 2 काउंटिंग होगा, एक बार में ये डिजिट इवन हो जाएगा वो ओड नहीं। आइदर आप लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट, कोई एक ही करना है, ठीक है? अब बताओ। तो हमने बोला कि जब ऐसे हमने किया 1 से लेके 8 तक, तो ये बोला कि ओड डिजिट्स डू नॉट ऑक्युपाई ओड प्लेसेस। कितने ओड डिजिट्स हैं हमारे पास? अच्छा, 1 2 3 ओनली। ये भी क्वेश्चन हमारे पास कॉम्बिनेशंस में चला गया, ठीक है? चलो फिर भी हम करते हैं। तो हमारे पास टोटल्स, हमारे पास ओड प्लेसेस जो हमारे पास हैं दैट इज 3। कितने हमारे पास है? 3। और यहाँ पे ओड प्लेसेस कितने हैं? 4, ठीक है? कितने हमारे पास? 4। और हम पहले हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में जो कंडीशंस है पहले उसको इंप्लीमेंट करो। तो अगर इस सारे पोजीशंस पे ऑड आया, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया, यहाँ आना ही नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ नहीं आना चाहिए। ओड डिजिट्स डू नॉट ऑक्युपाई ओड प्लेसेस। तो ओड डिजिट्स के लिए कहाँ पे है भैया वैकेंट सीट? ये है, ये है, ये है, ये है। इस 4 में से कहीं पे आएंगे हमारे पास। और कितने ओड डिजिट्स हैं? 3 ओनली। तो ओके, तो सबसे पहले ऑड को फिल करते हैं। तो कितने हमारे पास है? 4। 4 में से पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कितने सीट चाहिए हमें ओड्स के लिए? 3, C3। अब ये सीट हमने सेलेक्ट कर लिया, अब ये आपस में रीअरेंज कर सकते हैं। इस 3 सीट में जो भी हमारे पास सेलेक्ट हुआ होगा, जो भी, अगर ये मान लो कि ये तीनों सीट सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। लेकिन बोलोगे सर उसमें से ना 2 1 सेम है तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। क्या हमारा काम हो गया? नहीं, अभी तो बस हमने 3 ओड नंबर्स को ऐसे फिक्स किया है कि वो ओड प्लेसेज पे ऑक्युपाइड ना हो। तो बाकी के क्या बच गए? इवन नंबर्स। कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो इसका 5 फैक्टोरियल। इसमें से कुछ आइडेंटिकल है, यस। 3 2s आइडेंटिकल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 4s आइडेंटिकल। तो यहाँ से आपके पास जो भी आंसर्स आएंगे, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो दिस इज 4, 4C3 की वैल्यू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 टाइम्स में, और ये हमारे पास 5 इंटू 4 एंड 2 से 2 टाइम्स में। तो 10, 10 3 जा 30 एंड 34 जा 120। तो आपका 120 इज योर करेक्ट आंसर, है ना? कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशंस नहीं जानते कोई बात नहीं, ठीक है? इतना तो समझ सकते हैं कि क्या चीजें हमारे पास हो रही। एनसीआर का मतलब क्या होता है, वो तो चीजें पता होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस लेक्चर्स का सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। क्या हमारे पास लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स। अब जिनको मैट्रिक्स नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर
बॉक्स होता है जिसमें हमारे पास कुछ एरे हो, कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 3 क्रॉस 3 का, मीन्स 3 रोज 3 कॉलम्स, मीन्स टोटल कितने हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे, पोजीशंस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन। और इसमें पोजीशंस मैटर करता है, अगर 1 यहाँ है, 0 यहाँ है और 0 यहाँ है, 1, दैट इज डिफरेंट। तो कितने ऐसे होंगे जो कि बस इसी एंटिटी से बनेगा, और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम या एंट्रीज का सम, इसके जो एंट्रीज हैं, दीज आर द एंट्रीज, उसका सम हमेशा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सोचो क्या सोचोगे, मैट्रिक्स। हम बोलेंगे अरे मैट्रिक्स हो कुछ भी हो, मैट्रिक्स में भी पोजीशंस मैटर कर रहा है ना, नंबर्स में भी पोजीशंस मैटर करते हैं। तो इसको मैट्रिक्स ना कंसीडर करके मैं एक 9 डिजिट सीक्वेंस कंसीडर कर लेता हूं, 3 3 6 1 7 1 8 1 9। ठीक है, तो हमने बोला कि हम इसको मैट्रिक्स ना कंसीडर करके एक 9 डिजिट्स का सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं, 9 डिजिट सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में हम कैसे फिल करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, तो भाई इस 3 को अलग कर देंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सबसे करते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो भी ये सीक्वेंस होगा ना, वही हम क्या बोले, हमने ये बोला कि ये जो हमारे पास पोजीशंस है ना, दिस पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं A11 पोजीशन, इसको बोलते हैं A12, A13, A21। तो हमने ऐसे पोजीशंस हमने यहाँ पे सीक्वेंस में लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या कंडीशंस है कि इस सभी का सम जो आना चाहिए सीक्वेंस में, डिजिट्स का सम, या नॉट डिजिट्स, डिजिट्स विल बी रॉन्ग हियर क्योंकि -1 है, तो इस सभी के इसके एलिमेंट्स का सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास आइदर -1 है या 1 है या 0 है, हमें 5 सम लाना है 10 यूज करके इसमें से। तो कैसे लाएंगे, तो हमारे पास कुछ 1 है, कुछ -1 है, कुछ 0 है। 0 को हम रिजर्व कैटेगरी में रखते हैं जस्ट फॉर बैलेंसिंग, क्योंकि इसका कोई रोल है क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन, नहीं। 1 और -1 हमारे पास हो सकता है, 1 -1 0 हो जाएगा, या 1 कुछ आए, 2 1s आ गए, एक -1 तो 1 आएगा, 0 का कोई रोल नहीं। तो हमारे पास मैंने बोला कि सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम कितने 1 सम सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे पास सम कितना आए, हमारे पास सम आए 5। कितना सम आए, 5। और हमें टोटल ये कितने सेलेक्ट करने, 9 सेलेक्ट करने। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मैक्सिमम सोचो कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं इसको 9 सेलेक्ट कर ली तो सम कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि बाकी सब तो 0 0 हमारे पास आएगा, तो ये हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर 8 सेलेक्ट किया तो ये हमें 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर भी हमारे पास 8 1s है, 1 -1 तो दैट विल बी 7, नहीं। तो हमारे पास कितना होना चाहिए, अगर मैं इसको 7 है, हमने इसको 7 सेलेक्ट किया 1 को, और इसको -1 को 2 सेलेक्ट करिए, और 0 नहीं लिया, मीन्स 0 हमने नहीं लिया, तो हमारे पास क्या 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, क्या इसका सम हमारे पास 5 आएगा, यस। तो हमने क्या लिया, टोटल हमारे पास 9 है, तो 9 फैक्टोरियल, उसमें से 7 वंस लिया तो 7 फैक्टोरियल, और कितने -1 लिए, 2, तो दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 8 अपॉन कितना 2, 2 से यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स में, एंड दिस विल बी इक्वल टू 36। कितना आ जाएगा हमारे पास, 36, 9 4 जा 36। नेक्स्ट हमने बोला कि एक काम करते हैं, 7 वंस है ना हम, तो हम यहाँ पे 6 वंस लेते हैं, तो 6 में कितना माइनस करेंगे, 5 आएगा, तो हमें 1 ही लेना पड़ेगा -1। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 6 1 7 हो गए, तो एक्स्ट्रा में कितने जीरोज रखेंगे, 2 जीरोज रखेंगे, तभी ना टोटल हमारे पास 9 होगा, क्योंकि हमें 9 एलिमेंट्स रखने उस सीक्वेंस में। तो इसके टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9 फैक्टोरियल, हमारे पास कितने वंस हैं, 6, तो दैट विल बी 6 फैक्टोरियल,
कितने -1 है हमारे पास? 1, तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं। कितने जीरोज हैं? 2, तो 2 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7/2, दैट इज 4, एंड 9 4 जा 36 इंटू 7, कितना हो जाएगा? 6 7 जा 42, 2 4, एंड 7 3 जा 252, दिस इज 252। नेक्स्ट, और कोई पॉसिबिलिटीज है? यस, हम इसको एक और कम कर देते हैं, तो 5 पे आ गया। तो 5 आ गया, हमें 5 ही सम चाहिए, इसका मतलब हमें -1 नहीं चाहिए। तो बाकी के जो 4 बच गए वो जीरोज आ जाएंगे। तो इसके कितने हो जाएंगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, बाकी 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, अपॉन 4 फैक्टोरियल 24। 8 से 3 टाइम्स में, 3 से हमारे पास 3 टाइम्स में, तो 7 6 जा 42, 42 इंटू 3, दैट इज 126। सम करो सभी का, कितना आ गया? 126 प्लस 252 प्लस हमारे पास कितना है? दैट इज 36। कितना हो जाएगा? 6 2 8 6 14 4, रिमेनिंग 1, तो 5 3 8 3 11, 1, रिमेनिंग 1, 2 1 3 4 1 4, दिस इज आवर आंसर 414। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल डिफरेंट क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर्स में लिए। लेक्चर्स को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अब आपकी बारी असाइनमेंट करने की। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो ना, अब बताना, बिल्कुल बेझिझक बताना कि यहाँ पे सर मिस्टेक्स हुआ है आपसे, या यहाँ पे मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आई है। ठीक है, आप बिल्कुल बताना उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो चलिए इस वीडियोज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।